Hello बच्चों, let's see the question, and the question says that the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is 1 into 3 into 5 and up to 2n minus 1 upon n factorial and 2 to the power n into x to the power n. Okay, so key concept for this question is, if you have a plus b to the power n is a binomial expansion, okay, then if index means power, if index is equal to n, so total term कितनी हो जाएगी आपके पास? total terms will be कितना हो जाएगा हमेशा? n plus 1. Okay, now in the question you have given your binomial expansion is 1 plus x to the power 2n. तो basically यहाँ पे index कितना दे रखा है आपके पास? index that is 2n, और 2n क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? टर्म्स इज इक्वल टू पास 2n plus 1 and that is odd number. Now we have to find middle term. So middle term कितना हो जाएगा आपके पास? odd number का middle term क्या होता है? 2n plus 1, जो कि है हमारे पास n की जगह पे, तो n के प्लेस पे क्या है? 2n plus 1, तो n 1 अपॉन 2. ठीक है, अगर n ऑड हो तो मिडिल टर्म क्या होता है? n plus 1, तो n क्या है आपके पास? 2n plus 1. So from here we can say that this will and implies that middle term we have is n plus 1. Now we have to find middle term and our binomial expansion is 1 plus x to the power 2n. Okay, so middle term क्या है हमारे पास? n plus 1, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा हमारे पास? 2n c, और यहाँ पे क्या होता है हमेशा? CR, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे n आएगा, उससे एक कम टर्म यहाँ पे आती है. ठीक है, तो ये हो जाएगा ओवर 2n माइनस n, और x टू द पावर हो जाएगा आपके पास दैट इज n. नाउ फ्रॉम हियर 2n cn and x टू द पावर n, क्योंकि 1 की पावर हम कोई भी लगाएं तो हमेशा 1 ही आएगा. नाउ फ्रॉम हियर इफ वी एक्सपेंड 2cn then we have 2n factorial upon कितना हो जाएगा? दैट विल बी n factorial into n factorial and that is x to the power n. If we expand 2n factorial then we have here 2n into 2n minus 1, 2n minus 2 and 2n minus 3 and up to कितना हो जाएगा? 3 2 into 1. ठीक है, और into ये क्या हो जाएगा आपके पास? into that is x to the power n and whole upon we have here n factorial into n factorial. नाउ यहाँ पे जो आपके पास इवन टर्म है ना, उन पे आप फोकस करो. 2n है इवन टर्म, 2n क्या है आपके पास? 2n माइनस 2 क्या है? इवन टर्म है. ऐसे आपके पास कंटिन्यू इवन टर्म को मैंने क्या कर दिया? अलग लिख दिया. सो 2n ओके इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 4. ओके, एंड अप टू कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट विल बी 4 इंटू 2. ठीक है, और ऑड टर्म क्या हो जाएंगे हमारे पास? दैट विल बी 2n माइनस 1, ओके 2n माइनस 3 एंड अप टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1 एट द लास्ट, और x टू द पावर n एंड होल अपॉन क्या लिख लेंगे हम? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल. ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑड जो इससे क्या कॉमन ले लिया? 2n कॉमन ले लिया. ओके क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया सब में से. सो 2 कॉमन ले लूंगी मैं सब में से, तो कितने टाइम्स 2 कॉमन आएगा? n टाइम्स आएगा. तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? देन 2 कॉमन लेने के बाद कितने टाइम्स? 2 टू द पावर n टाइम्स आपके पास 2 कॉमन आएगा. देन इट विल बी कितना हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 एंड अप टू क्या हो जाएगा आपके पास? दैट विल बी 2 इंटू. ठीक है, एंड देन here we have odd terms that is 2n minus 1, 2n minus 3 and up to 3 into 1, और into क्या आपके पास? x to the power whole upon क्या आपके पास? n factorial into n factorial. okay, that is whole upon. now 2 to the power n, और ये जो टर्म बन रहा है हमारे पास n into n minus 1 into n minus 2, that is our n factorial का एक्सपेंडेशन लाई. you have again 2n minus 1, okay, and that is 2n minus 3 and अब क्योंकि odd terms हैं तो 3 into 1 और x to the power n and whole क्या लिखेंगे हम? whole upon that is
n factorial into n factorial. This n factorial cancelled by this n factorial, then we have here that is 2n minus 1, 2n minus 3, and up to these all are ohms. Okay, and then here we have 2 to the power n, x to the power n upon n factorial. Okay, so that is our सॉल्यूशन. हमें क्या प्रूफ करना था कि 1 पॉइंट, ये जो ऑड नंबर का क्या है, ऑड नंबर का जो फैक्टराइजेशन कर रखा है इन्होंने, फैक्टोरियल कर रखा है, इसके इक्वल होना चाहिए. तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे एट द लास्ट, अगर हम आंसर लिखें दैट विल बी 1 इंटू 3 इंटू 5. ओके, इंटू इतना हो जाएगा लास्ट टर्म 2n माइनस 1. ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड 2 to the power n, x to the power n, and whole upon we have n factorial and proved. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.